तो अभी हम लोग एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग बहुत सारा टॉपिक्स है, लेकिन आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये दो लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो जेई में या नीट में या आईआईएस या आइजर में या बोर्ड्स में आते हैं, चाहे सीबीएसई हो या आईएससी। तो इसमें सबसे पहले जो सवाल आता है वो केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम लोग केवीएल बेस्ड एक प्रॉब्लम दिखाते हैं एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मान लो एक सेल है, यहाँ एक रजिस्टर है, और मान लो यहाँ एक और सेल है, तो यहाँ एक रजिस्टर और मान लेते हैं एक और यहाँ सेल है। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। ओके, समझने के लिए ले रहे हैं हम, जिसको थोड़ा डिफिकल्ट भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन फिलहाल ये रखते हैं। अब हम इस सवाल को दो मेथड से कर सकते हैं, केवीएल से भी कर सकते हैं, केसीएल से भी कर सकते हैं। अगर मैं केवीएल से करूँ, इसकी कुछ वैल्यूज नहीं लेते। मान लो दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज अगेन सम 15 वोल्ट से, एंड दिस इज 3 ओम। ओके, अब व्हाट, तो एग्जाम में क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा, तुमको इस ब्रांच में ना करंट निकालने बोलेगा। ठीक, तो करंट निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। स्टेप 1 में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्स में, चाहे वो जेईई या बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन रहता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन करके भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देख लो। मान लो इसमें कोई भी एक सेल लो, सेल के पॉजिटिव से करंट अज्यूम करो आई, ये करंट यहाँ तक जाएगा, ये जंक्शन है, तो यहाँ पे करंट जो होगी डिवाइड होगी। ओके, से दिस इज I1 एंड दिस इज I2। अब जब तक न्यू जंक्शन नहीं आता तब तक ये सेम करंट फ्लो करती, तो I2 यहाँ भी कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू करेगी और यहाँ तक जाएगी, लेकिन यहाँ फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना, बिकॉज ऑलरेडी इस ब्रांच में करंट तुमने मार्क करके रखा है। तो ये I1 और I2 दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, बिकॉज दे आर कमिंग टुवर्ड द जंक्शन, दे विल बी एडेड एंड दे बिकम्स I1 प्लस I2, और ये I1 प्लस I2 मीन्स I, राइट। तो देखो, जिस सेल से मैंने जो भी करंट निकाला, घूम फिर के वो करंट वापस आनी चाहिए, और देखो वापस आ गई। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें लगाना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किसी भी एक लूप में, जैसे ये दो लूप है यहाँ पे, दिस इज लूप ए एंड दिस इज लूप बी। जो लूप ए है, इस लूप में हमें क्या करना है, जितनी भी वोल्टेज है, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप है, उनका सम हमें जीरो लिखना है। ठीक, तो अब क्वेश्चन होता है कि ये लूप में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, तो इस लूप में कोई भी एक पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम ऐसे जाके ऐसे वापस आएंगे, या हम उल्टे जा सकते हैं, इधर से गए और वापस उसी पॉइंट पे आ गए, लेकिन मेक श्योर इसी लूप पे रहना है। ठीक है, अब इक्वेशन लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो, यहाँ रूल्स बता दे रहा हूँ मैं पहले। जैसे मान लो ये एक सेल है, प्लस माइनस यहाँ लिखा हुआ 6 वोल्ट, तो अगर आप इधर से इधर जाओगे, तो इसका मतलब आप छोटे पोटेंशियल तक जा रहे हो, मूविंग टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, सो यू विल राइट -6। ठीक, ठीक है। और मान लिखा एग्जाम्पल, तो मान लो ऐसे जा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ प्लस, यहाँ माइनस, मान लो 10 वोल्ट लिखा हुआ, और आप अगर ऐसे जा रहे हो, यू आर मूविंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो तुम हायर पोटेंशियल जा रहे हो फाइनली, तो लिखेंगे +10। ठीक है, इतना पोटेंशियल का हायर चेंज होगा इसमें, उतना पोटेंशियल का डिप्रिशिएशन होगा। तो ऐसे करके ये रूल होता है पोटेंशियल लिखने का फॉर अ सेल। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो सेल के जगह पर कोई रजिस्टर है, तो दिस इज आर, और उसमें करंट जा रही है ऐसे, तो आर तो कोई पोटेंशियल है नहीं, लेकिन हाँ आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो सकती है ना, वो हो सकती, तो कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स, दिस इज आई आर, लेकिन प्लस आई आर की माइनस है। इट्स वेरी सिंपल, अगर आप रूल्स याद रखो, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ जा रहे हो, तो करंट हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाती है, इसका मतलब लिखना है -IR। सो इफ यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, पुट -IR, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट हमेशा लोअर पोटेंशियल जाती है, तो वोल्टेज का चेंज होगा, तो -IR। और मान लो कहीं रेजिस्टेंस आ रहा है और करंट ऐसे, लेकिन आप ऐसे जा रहे हो, तो आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, इसका मतलब करंट पॉजिटिव नेगेटिव में जाती है, तो आप किधर जा रहे हो, करंट के अगेंस्ट, मतलब पॉजिटिव जा रहे हो, तो यहाँ लिखोगे +IR। तो रूल्स आर वेरी सिंपल, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो -IR, करंट के अपोजिट जाओगे तो +IR। ओके, ये दो रूल्स बस याद रखनी है यहाँ पे।
चलो इस रूल्स को लिख लेना और ये देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं और मैं ऐसे ही घूम के वापस इसी पॉइंट पे आऊंगा। मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो देखो पहले मुझे सेल मिली, तो देखो माइनस से प्लस मैं ऊपर जा रहा हूँ, मतलब मैं हायर पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। तो +10। फिर मैं आगे गया, फिर मुझे 2 ओम मिला। तो मैं 2 नहीं लिख सकता बिकॉज 2 इज रेजिस्टेंस, ओम है वो, वोल्ट नहीं है। तो 2 ओम के जो ब्रांच में जो करंट है उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इस ब्रांच में करंट कितना है, आई, तो आई इंटू 2। साइन क्या लिखेंगे, इज वेरी सिंपल, हम लोग जा रहे हैं इधर और करंट भी जा रही है इधर, देखो ब्रांच में। तो वी आर मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो आई पुट -2i। ओके, अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसी लूप में घूमना है। तो देखो बैटरी आ गई, तो प्लस माइनस, तो मैं नीचे तरफ जा रहा हूँ, तो मैं छोटे वोल्टेज की तरफ जा रहा हूँ। फाइनल प्लेट क्या है, छोटा, तो -5। फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, देखो मैं वापस चला आया, जिस पॉइंट से शुरू किया था उस पॉइंट पे चला आया। जिस पॉइंट से शुरू किया था उस पॉइंट तक आने में मुझे 3 चीजों को पार करना पड़ा, एक सेल, एक रजिस्टर और दूसरा सेल। तीनों की पोटेंशियल मैंने लिख दी। 10 लिखना, 10 वोल्ट नहीं लिखना, ठीक है। 10 वी लिखना, सिर्फ 10 लिखते हैं, 2i5 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। यही है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन अ कंप्लीट लूप is always equal to 0. It is based on the principle of energy. Okay, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, सो 2i इक्वल टू 5 है ना, -5। सो 2i इक्वल टू -5। यहाँ माइनस थे, ठीक है। तो i इक्वल टू 5/2 एम्पीयर। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली हम लोग i1 i2 कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल है। अच्छा, कैसे, चलिए करते हैं। इस लूप में हम लोग एक लगाते हैं, फिर से KVL। तो इस लूप को कोई भी एक पॉइंट पकड़ते हैं, से मान लो ये पॉइंट पकड़ लेते हैं। अब ये पॉइंट्स हम ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ और ऐसे घूम के वापस जाएंगे। तो लूप लूप बी का इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। आओ दोस्तों लूप बी का इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं प्लस माइनस, सबसे पहले छोटा पोटेंशियल है -15, -15 आ रहा। फिर मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। फिर से मुझे एक सेल मिला। सेल में सबसे आसान होता है, सेल में हम ये रूल लगाएंगे, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो माइनस प्लस, मैं हायर पोटेंशियल तरफ जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा +5। फिर मैं इधर जाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, तो 3 आएगा। 3 के ब्रांच में करंट कितना है, i2, तो i2 इंटू 3, 3i2। साइन क्या लिखेंगे, तो मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, करंट भी इस ब्रांच में ऑलरेडी इधर मार्क की हुई है, सो आई एम मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो आई विल पुट नेगेटिव हियर एंड आई हैव रीच्ड माय इनिशियल पॉइंट, सो आई विल पुट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लूंगा, कितना होगा, -15 में से 5 गया -10, -3i2 इक्वल टू 0, राइट। सो 3i2 इक्वल टू 10, -10 सॉरी, सो i2 इक्वल टू -10/3। i2 निकल गया। अब क्वेश्चन है कि i1 कैसे निकलेगा, ये तो बहुत आसान है। जंक्शन ला देखो, इस ब्रांच पे जो करंट थी i, वो डिवाइड हुई थी i1 प्लस i2 में, सो आई कैन राइट i इक्वल टू i1 प्लस i2। सो i की वैल्यू कितनी थी, 5/2, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट इक्वेशन। i1 कितनी है दोस्त, नहीं पता। i2 कितनी है, -10/3। जो भी निकला पुट कर, यहाँ से i1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यूजिंग KVL यू कैन फाइंड करंट इन एवरी ब्रांच। बहुत सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूट द करंट, चूज नंबर ऑफ लूप्स। फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन लिखो, सेकंड लूप के लिए भी इक्वेशन लिखो, अगर थर्ड लूप है तो थर्ड लूप इक्वेशन लिखो। फिर साइमल्टेनियस सॉल्व करके यू कैन फाइंड i1 i2 i3। अगर i1 i2 i3 में कोई नेगेटिव आता है तो उसको जबरदस्ती पॉजिटिव नहीं करना है। नेगेटिव मतलब होता है कि अगर मान लो जैसे ये वाला i2 इक्वल टू -10/3, तो i2 मैंने कैसे मार्क की थी, इधर मार्क की थी, इधर ऐसे। तो नेगेटिव आने का मतलब इस ब्रांच में करंट 10/3 ही है। डोंट वरी, द करंट इज 10/3, बट बट नेगेटिव आने का मतलब करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन इन एक्चुअल लाइफ, ऐसे में फ्लो कर रही है। सो नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि जो भी तुमने करंट के डायरेक्शन अज्यूम किया है उसके अपोजिट करंट फ्लो कर रही है एक्चुअल। तो डोंट नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द मेन डायग्राम, जस्ट यहाँ बगल में लिख लो 10/3 मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये हो गई अपनी KVL। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब KVL के हेल्प से हम किसी भी यूजिंग KVL हम क्या कर सकते हैं, एक और टाइप का सवाल सकते हैं, टाइप 2। ये बहुत ही फेमस सवाल है टाइप 2। जैसे मान लो ये एक सवाल है, अगर मान लो ये है A
ये है 2 वोल्ट, ये है 1 ओम, ये है 3 ओम, ये है 1 ओम, ये है 10 वोल्ट, ये है मान लो 3 ओम, ये मान लो 15 वोल्ट। ठीक है, ऐसे करके। ये कैसे टाइप का सवाल है? इस टाइप में तुमको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। पूछेगा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट, और मान लो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ऐसे पूछ सकता है फाइंड वी ए माइनस वी सी, ये पूछ सकता है फाइंड वी ए माइनस वी वी। तो एक ऐसा ब्रांच होगा जो किसी सर्किट का पार्ट होगा, ये पूरा ब्रांच किस सर्किट का पार्ट था, वहां से इसने ब्रेक करके यहाँ एक ब्रांच को ड्रॉ कर दिया। अब तुमसे इस ब्रांच के किसी भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। दिस इज वेरी फेमस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी तुम्हें आना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो ऐसा कोई भी सवाल दिखे जहाँ पे तुमको किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो बेस्ट वे है कि सबसे पहले मेक श्योर स्टेप 1 में ड्रॉ करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में सबसे पहले करंट जाननी चाहिए, तभी निकल पाएगा। तो क्या होगा, मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में करंट ऑलरेडी गिवन रहता है। ठीक है, अगर कोई लूप होगा तो उसमें करंट गिवन नहीं होगा, तुम्हें केवीएल यूज करके पहले इक्वेशन से करंट निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया, उसके बाद से फिर ऐसे करके कर सकते हैं। तो मान लो इसमें ऑलरेडी करंट दी हुई है 1 एम्पियर और यहाँ दिया हुआ मान लो 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 एम्पियर आ रहा होगा और यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा होगा। अब इस जंक्शन पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो अब नियम क्या है, व्हाट इज केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी एक जंक्शन है उसमें अगर बहुत सारा करंट आ रहा है, ये कुछ करंट जा रहे हैं, मान लो ये I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 इनकमिंग है, I4 इनकमिंग है, I5 आउटगोइंग है फॉर द गिवन जंक्शन। तो ये रूल बोलता है किरचॉफ्स करंट लॉ कि किसी भी फॉर अ पर्टिकुलर जंक्शन द सम ऑफ इनकमिंग करंट, जो भी करंट इनकमिंग है, इनकमिंग कौन है देखो यहाँ पे, इनकमिंग है I4 I3, तो I4 और I3 का सम इक्वल टू इसी जंक्शन से जो करंट आउटगोइंग है उनका सम के साथ हमेशा इक्वल होगा। तो आउटगोइंग कौन है, I1 I2 और I5। ठीक है, तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट फॉर अ गिवन जंक्शन, यह है किरचॉफ्स करंट लॉ। ऐसी बुक में लिखा रहता है कि सम ऑफ ऑल करंट फॉर अ गिवन जंक्शन इज जीरो। मतलब इनकमिंग आउटगोइंग को अगर एक साथ करेंगे एक तरफ तो इक्वल टू सम हमेशा जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। नेट चार्ज जो होता है कि जंक्शन के लिए क्या होता है, कंजर्व होता है। इसलिए याद रखना किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब देखो ये एक पॉइंट है, अभी आई करंट आ रही है, 1 करंट आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है, तो इस जंक्शन पे इनकमिंग कितना हुआ 4, 3 + 1, तो आउटगोइंग कितना होना चाहिए 4। अब आउटगोइंग के लिए एक ही ब्रांच अवेलेबल है तो यहीं से 4 चला जाएगा। अब देखो इनकमिंग को आउटगोइंग हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हर ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ठीक है, करंट गिवन रहेगा 100%। अब देखो रूल, अब तुम्हें किसी भी दो पॉइंट पे क्या निकालना है, क्या निकालना है दोस्त, किसी भी दो पॉइंट पे तुम्हें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो ए और सी में निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ए से स्टार्ट करेंगे और बी पे खत्म करेंगे, सॉरी सी है ना, सी पे खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे पिछले बार क्या किए थे, लूप जब आया था तो हम लोग कोई भी पॉइंट स्टार्ट किए थे और घूम फिर के उसी पॉइंट पे वापस आए थे, इसलिए इक्वल टू जीरो लिखे थे, बिकॉज सेम था इनिशियल फाइनल पॉइंट। यहाँ पे ए पॉइंट और सी पॉइंट डिफरेंट पॉइंट है, तो हम इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, इक्वल टू सी लिखेंगे। राइट, अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो सी पे खत्म करेंगे, तो इक्वल टू सी लिखेंगे। राइट, तो ए से स्टार्ट करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल है वी ए, यहाँ वी ए लिख देते हैं, लेट द पोटेंशियल ऑफ ए इज वी, बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू। अब प्लस माइनस ऐसा मूव किया तो ये हो जाएगा -2। जैसे रूल सीखे थे ना, इधर जा रहे हैं तो लोअर की तरफ जा रहे हैं, हमेशा पोटेंशियल का साइन देखें किधर जा रहे हैं, इसलिए बैटरी में प्लस माइनस मार्क कर लो, बेटर है, बड़ा छोटा। अब 1 आ गया, अब 1 तो रेजिस्टेंस है, इसको 1 तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ 1 में जो भी करंट है 1 एम्पियर, एक ब्रांच में सिंगल ब्रांच में सेम करंट फ्लो करती है, तो 1 × 1 IR। साइन क्या होना चाहिए, यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो आई विल पुट माइनस हियर। अब मुझे इधर नहीं जाना है, हमें सी की तरफ जाना है, तो रास्ता चेंज, इधर जाएंगे हम लोग। तो इसमें एक फिर 1 ओम मिला, इस ब्रांच में करंट कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस को। साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, बिकॉज आई एम मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर क्या आ गया, माइनस प्लस, सेल आ गई, मैं किधर जा रहा हूँ हायर की तरफ, तो +10। फिर एक रेजिस्टेंस आ गया 3, करंट कितना है, तो सेम ब्रांच में 4 एम्पियर ही फ्लो करेगा टिल सी × 4। साइन क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज आई एम मूविंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कहाँ पहुंचेगा, सी पे, पिछले बार कहाँ पहुंचे थे, सेम पॉइंट पे, इसलिए इक्वल टू जीरो लिखे थे, इस बार क्या लिखेंगे, इक्वल टू वी सी। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वी ए वी बी निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी निकालते हैं। यहाँ सॉल्व करना, वी एम एस वी सी आ जाएगा। राइट, अब वी एम एस वी बी कैसे निकालेंगे, चलो ट्राई करते हैं दोस्त। ए से स्टार्ट करेंगे और बी पे खत्म करेंगे, तो ए क्या होगा पोटेंशियल वी ए, उसके बाद फिर से सेल आ गई -2, फिर 1 आ गया,
तो -1 × 1 बिकॉज रूल्स वही है, इफ यू मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट -IR, और सेल में क्या देखेंगे, प्लेट किधर जा रहे हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, इस रास्ते जाएंगे, हमें बी तक पहुंचना है। तो +3 × 3, क्यों, देखो ध्यान से, इसमें रेजिस्टेंस 3 है और इसमें करंट भी 3 है, तो 3 × 3 9 होगा। साइन क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज करंट जा रही है नीचे की तरफ और मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। फिर सेल देखो, प्लस माइनस, मैं ऊपर जा रहा हूँ तो नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो -15 कहाँ पहुंच गया, बी पे, तो इक्वल टू बी। बस इस तरह हम लोग कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा टाइप 2। ओके, अब फटाफट सीख लेते हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या है, ध्यान सुनते हैं। टाइप 3 जो है, यहाँ पे क्या होता है, किसी भी अननोन पोटेंशियल, अननोन या किसी भी जंक्शन का अननोन पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो टॉपिक का नाम लिखना, टू कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ एनी जंक्शन व्हेन अदर पोटेंशियल्स आर गिवन। एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो ऐसा कोई सवाल है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट अर्थिंग है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो 20 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो 40 वोल्ट है, यहाँ का रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम है, राइट, यहाँ मान लो 10 ओम है, यहाँ मान लो 15 ओम है। ओके, डरो मत, हो गया। अब ध्यान से देखो, ऐसा कोई भी सवाल दिखे जहाँ पे बाकी पोटेंशियल्स गिवन हो और कोई भी एक जंक्शन का पोटेंशियल गायब हो, ठीक है। अब ऐसे सवाल बहुत ही फेमस होते हैं, एग्जाम में आए, जेईई नीट में हर साल आते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, हम यूज करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं, किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जब भी ऐसा कोई सवाल पूछे किसी भी जगह पे जहाँ पे तुम्हें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है बट बाकी सबका पता है, जैसे देखो इस रजिस्टर के इस तरफ का पता, इस तरफ का नहीं पता, इस तरफ का पता, इस तरफ का नहीं पता, इस तरफ का पता, इस तरफ का नहीं पता, तो मैं करूंगा ऐसे कोई भी केस हो तो वहां मैं पोटेंशियल एक्स पकड़ लूंगा। क्या पकड़ लूंगा दोस्त, एक्स पकड़ लूंगा। और एक्स को क्या अज्यूम कर लूंगा, एक्स इज आवर बॉस, हाईएस्ट पोटेंशियल, द हाईएस्ट पोटेंशियल एवर, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है एक्स का, ठीक है दोस्त। अब कैसे निकालेंगे एक्स, तो जेहेतु सिंस इट इज द हाईएस्ट पोटेंशियल, सो इसमें सब करंट बाहर की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया कि एक्स हाईएस्ट है, एक्स से ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, इस जंक्शन से 3 ब्रांचेस करंट है, तीनों में करंट अवे फ्रॉम एक्स होनी चाहिए, बिकॉज एक्स इज द हाईएस्ट। करंट मान लो I1, I2, I3, कुछ भी मान सकते हो। अब इतना मालूम है कि I1 + I2 + I3, इतना मालूम है कि I1 + I2 + I3, क्या इसका सम 0 होगा, होना ही पड़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू KCL फॉर अ पर्टिकुलर जंक्शन सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सिंस आई हैव assumed x to be the highest potential, so all currents will go away from the junction, none of the currents will flow toward the junction, so the total incoming current is 0, so the total outgoing current is also 0। समझ में आया, आउटगोइंग करंट। ओके, what is I1 according to Ohm's law, current is potential difference upon resistance, I1 is flowing across 15 ohms, so I will write 15 here, और 15 के दोनों तरफ का पोटेंशियल क्या है, एक तरफ 40 है एक तरफ x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 40 - x या x - 40। Since in such type of question I have assumed x to be the highest potential, so always write x - 40, never, I will never write 40 - x। Okay, so whenever you are finding unknown potential, let the potential be x of that junction and it is the highest potential, so x will be written always before other number plus. Second branch, this is the second branch, here I can write x - 20 upon 10. The third branch connected to the junction is this 5 ohm, and what is the potential difference of 5, x - 0, x - 0 equal to 0, always equal to 0. If you solve this equation, you will find x. So x is the potential of this junction. Once you know the potential of this junction, you can find the actual current. Okay, let me solve this. 15 10 5, इसका LCM तो आता होगा दोस्त, क्या होना चाहिए, 15 या 30, 30। ओके, ये हो गया 2x - 80, 3x - 60, देख लो भाई, कैलकुलेशन देख लो, अभी देख के मत छाप लेना, प्लस 6x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 2x 3 5x and 6 11x, राइट, सही ना। 2 6 2 3 5 6 11, ये क्या होगा, -8 140। अब यहाँ से x इक्वल टू निकाल लेना 140 अपॉन 11। एक बार तुम्हें पोटेंशियल मिल गया, इस पोटेंशियल का कैलकुलेशन देख लेना यार, ठीक है, ये देख लेना। अब ये वैल्यूज को यहाँ पुट करके आई कैन फाइंड द एक्चुअल करंट, ठीक है। तो I1 I2 I3 इजीली कैलकुलेट, ये भी बहुत फेमस सवाल है, ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह का हम लोगों ने सवाल को सीखा।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे नोडल एनालिसिस, KCL। ये सेम सवाल ये जो यहाँ है ना, इसको हम नोडल से भी कर सकते थे। ओके, थैंक यू।